नमस्ते साथियों, मैं डॉक्टर DB गोस्वामी, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज आपको राजस्थान के इतिहास के बारे में अपनी जानकारी देने जा रहा हूँ। मैंने अपने पूर्व के व्याख्यान में बताया था मारवाड़ के इतिहास के बारे में और मालदेव के शासनकाल के बारे में मैंने चर्चा की थी। उसी के आगे बढ़ाते हुए 1562 ईस्वी में मालदेव की मृत्यु हो जाने के पश्चात उनके उत्तराधिकारियों के रूप में उनके 3 पुत्र थे, राम सिंह, उदय सिंह और चंद्रसेन। इन तीनों में चंद्रसेन अत्यंत सक्षम थे और अनंतोगत्वा उनको राजगद्दी मिलने में सफलता भी मिली। इन्हें कई उपाधियों से नवाजा गया। इन्हें मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। इन्हें भूला बिसरा राजकुमार के नाम से संबोधित किया जाता है। इन्हें प्रताप का अग्रगामी शासक कहा जाता है। इन्हें मारवाड़ का विस्मृत नायक कहा जाता है। ये उपाधियाँ अपने आप में इनके शौर्यता, इनके स्वाभिमान के बारे में कहानियाँ कहती हैं। इन कहानियों के पीछे जो मूल कारण वो ये है कि 1570 में जब अकबर ने नागौर में राजदरबार बुलाया, तब इनको भी वहाँ पर निमंत्रित किया गया, चंद्रसेन को भी। और वहाँ पर इन्होंने एक शुक्र तालाब का निर्माण कराया, जिसका मूल उद्देश्य अकबर की नीतियों को अनुमोदन करना था। अकबर की नीति सुलह कुल की थी, जिसका उद्देश्य राजपूताना के राजाओं को अपना बनाना था और अकबर चाहता था कि वे सब उससे जुड़ जाएं। इस दरबार में, नागौर के दरबार में, कई शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। उनमें से मुख्य हैं बीकानेर के राजा कल्याणमल, जैसलमेर के हरराम भाटी, हाड़ौती के सृजन हाड़ा और मारवाड़ के चंद्रसेन ने अकबर की अधीनता को स्वीकारे बिना ही वहाँ से पुनः जोधपुर आ गया। अर्थात उन्होंने अकबर की अधीनता को पूर्णतः ठुकरा दिया और अपने आप को उससे अलग रखा। इसका परिणाम यह रहा कि अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में जोधपुर आक्रमण के दृष्टिकोण से सेना भेजी, जिसके परिणाम स्वरूप चंद्रसेन जोधपुर से भाग गए और वहाँ पर हुसैन कुली खां का जोधपुर के किले पर अधिकार हो गया। हुसैन कुली खां को अकबर ने जोधपुर का सूबेदार नियुक्त किया और जोधपुर को खालसा भूमि के रूप में घोषित कर दिया गया। खालसा से तात्पर्य वह भूमि जिस पर सीधा नियंत्रण केंद्र का होता है। (1574) और 76 में अकबर ने पुनः राव चंद्रसेन को गिरफ्तार करने के दृष्टिकोण से जलाल खां और शाहबाज खां के नेतृत्व में सेना भेजी, लेकिन चंद्रसेन उनके हाथ नहीं आया। इस अकबर के सतत आक्रमण के और पकड़ने के प्रयास के कारण मैं परेशान होकर भाद्रजूण की पहाड़ियों में भाग गया और यहीं पर उनकी मृत्यु सिवाण नामक स्थान पर हो गई। सिवाण में ही उनकी समाधि बनी और इस समाधि का जो निर्माण है वो करानियों के पास किया गया, जहाँ पर उनकी 5 रानियाँ उनके साथ सती हुई। उनकी याद में स्मारक मंडोर में निर्मित किया गया और इसके पश्चात मारवाड़ का शासक राव उदय सिंह बना, जिसका शासनकाल 1583 से 1595 का था, जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और अकबर ने उसे मोटा राजा की उपाधि से सुशोभित किया। आज बस इतना ही, बाकी हम कल इसी को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।